अपने बच्चों से प्यार तो हर किसी को होता है, लेकिन वो चिड़िया तो अपने बेटे से कुछ ज़्यादा ही प्यार करती थी। वो अपने बेटे को कभी भी अकेले न छोड़ती, हर वक्त अपने बेटे के साथ साथ रहती। फिर एक दिन वो अपने घर में बैठे थे कि उसका बेटा अपने पापा से कहता है, पापा, आज मेरा नदी की सैर करने को बहुत दिल कर रहा है। प्लीज पापा, आप हमें नदी पर ले चलें। इससे पहले कि पापा चिड़िया कुछ कहता, मामा चिड़िया फौरन बोल पड़ती है। मुझे पता है, तुम नदी पर जाकर उड़ने की कोशिश करते हो। मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ नहीं जाने दूंगी। अभी आप छोटे हो मेरी जान, थोड़े बड़े हो जो, फिर जाना नदी पर। रानो, एक तो आप डरती बहुत ज्यादा हो। कुकू जितने बच्चे उड़ते फिरते हैं, एक तुम हो कुकू को कभी घर से बाहर नहीं जाने देती। देखा मामा, पापा ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं कैसे सीखूंगा। और अंकल कालू का बेटा जग्गू मुझसे छोटा है और वो पूरे जंगल का चक्कर लगा लेता है। मामा, वो थकता भी नहीं है। वक्त सब कुछ सिखा देता है। एक वक्त आएगा मेरा कुकू मेरे लिए खाना लेकर आएगा। मैं अपनी मामा के लिए मीठे मीठे फल लेके आया करूंगा। मगर आज तो मामा पापा के साथ मुझे नदी पर जाने देना। नहीं नहीं, नहीं जाओगे आप। मामा, मामा प्लीज। तो फिर मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। मामा मान गई, मामा मान गई। अब हम सब नदी पर जाकर खूब मस्ती करेंगे। तो चलो फिर, शाम से पहले पहले हमें लौट कर भी आना है। और फिर वो सब नदी की तरफ चल देते हैं। कुकू को अब भी अच्छी तरह से उड़ना नहीं आता था, इसलिए कुकू अपने पापा के ऊपर बैठ जाता है और वो सब बहुत खुश थे। पापा, मुझे नदी का पानी बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कब से मुझे अच्छे से उड़ना आएगा और मैं अकेला नदी पर आया करूंगा। अगर आपको उड़ना भी आ गया तो मैं कभी भी आपको अकेले नदी पर आने नहीं दिया करूंगी। फिर हमारा कुकू अपनी बीवी के साथ आया करेगा। पापा, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहूंगा। और अब मैं थोड़ा सा उड़ूं। मम्मी पापा, मैं नदी की दिशा में नहीं जाऊंगा और दूसरी दिशा में उड़ूंगा। कुकू, मुझे बहुत डर लगता है। अगर कोई चोट वगैरह लग गई तो। चलो कुकू बेटा, उड़ लो, लेकिन हमारे पास ही रहना, कहीं दूर ना जाना। और फिर कुकू खुश हो जाता है। वो थोड़ा सा ऊपर जाता है और फिर नीचे गिर जाता है। उसे चोट तो लगती है, लेकिन वो अपनी मामा को नहीं बताता। कुकू, कोई चोट तो नहीं आई मेरी जान? नहीं मामा, मैं ठीक हूँ। मुझे कोई चोट नहीं लगी। कुकू फिर से उड़ता है। इस बार तो कुकू दरख्तों से भी ऊपर चला जाता है और फिर आस्ता आस्ता नीचे आ जाता है। मामा पापा, देखा मैं उड़ सकता हूँ। मैं थोड़ा दूर चला जाऊँ मामा, फिर वापस आ जाऊंगा। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कुकू की मामा का मन डर रहा था, लेकिन उसका पापा कहता है, कुकू बेटा चले जाओ, लेकिन ज्यादा ऊंचाई पर हो तो दिशा का पता नहीं लगता। कुकू, आप इस नदी पर ध्यान रखना। बस इस नदी की दिशा में लौट कर आ जाना। और फिर कुकू थोड़ा ज़्यादा उड़ने के लिए चला जाता है। वो तो आज पहली बार ज़्यादा उड़ रहा था, इसलिए कुकू को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसे तो पता ही नहीं चलता, वो तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाता है। जग्गू कौवा, जो कालू और गोरी कौवे का बेटा था, वो कुकू को अकेले उड़ता देखता है तो ये कुकू ने कब से उड़ना सीख लिया है? इसे तो उड़ना नहीं आता था। मैं इसे रेस लगाता हूँ। वो छोटा कौवा कुकू के पीछे जाता है। कुकू कुकू, ठहरो, उस दरख्त पर बैठकर मेरी बात सुनो। क्या हुआ जग्गू? मुझे तो उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। ऐसे उड़ने का क्या मज़ा। मुझसे रेस लगाओ, फिर देखते हैं कौन जीतता है। मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। नदी पर मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। बस देखते हैं उस सूखे दरख्त पर पहले कौन जाएगा। फिर पता चलेगा तुम अच्छे से उड़ सकते हो या नहीं। कुकू जग्गू की बातों में आ जाता है और मान जाता है। फिर वो रेस शुरू करते हैं। कुकू पूरे ज़ोर से उड़ रहा था। वो तो जग्गू से भी आगे था। वो बहुत थक गया था। वो जीतना चाहता था, इसलिए वो और भी ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा था। मैं जीत गया, मैं जीत
गया जग्गू, मैं जीत गया। कुकू, तुम पहले आए हो, लेकिन जीता तो मैं ही हूँ। ज़रा देखो, तुम अपनी सांस कैसे फूली हुई है, और मैं ज़रा भी नहीं थका। जग्गू ये बात कर ही रहा था कि कुकू के पीछे आती चील पर उसकी नज़र पड़ जाती है। कुकू भागो, भागो, पीछे चील आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू फौरन वहाँ से भाग जाता है। कुकू भी उड़ता है, लेकिन उसकी सांस तो फूली हुई थी और वो तो बहुत थका हुआ था। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है वो गिर जाता है और वो जल्दी से एक झाड़ी में छुप जाता है। कहाँ गया शिकार? ताजा ताजा माल हाथों में लगा था, न जाने कहाँ छुप गया। और वो झील इधर उधर देखती है, लेकिन कुकू उसे नज़र नहीं आता क्योंकि कुकू तो झाड़ियों में छुप गया था। कुकू की धड़कन बहुत तेज़ थी और नज़रें उस चील पर, और वो रो रहा था कि उस जग्गू कौवे के कहने पर इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर बाद वो चील वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुकू तो डर के मारे बेहोश हो जाता है और उन झाड़ियों में ही पड़ा था। अब तो काफ़ी देर हो गई है। कुकू के पापा लौटा नहीं अभी। कुकू कहीं ज़्यादा दूर ना निकल गया हो। वो इन दरख्तों की दूसरी दिशा में होगा। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, आने ही वाला होगा। मामा चिड़िया पापा चिड़िया ये बातें कर ही रहे थे कि जग्गू घबराया हुआ वहाँ आता है। अंकल, अंकल, कुकू मेरे साथ रेस लगाने गया था कि वहाँ चील आ गई और मैं भाग आया हूँ, लेकिन कुकू वहाँ गिर गया था। हाय अल्लाह, मैं मर गई। मेरा कुकू, मेरा कुकू। आकाश, जल्दी चलो। बेटा जग्गू, हमारे साथ चलो और हमें बताओ कि कुकू कहाँ है। फिर वो सब जल्दी से कुकू के पीछे जाते हैं। अंकल, कुकू इस दरख्त पर बैठ गया था जब कुकू ज़्यादा थक गया था। मामा चिड़िया तो रोए ही जा रही थी। फिर पापा चिड़िया कुकू को आवाज़ देता है। कुकू, कुकू बेटा कहाँ हो? बोलो कुकू। फिर अचानक कुकू की मामा का ध्यान नीचे झाड़ियों में जाता है। वो अपने बेटे को देख लेती है। मेरा बेटा वहाँ झाड़ियों में है, मेरा कुकू। फिर जग्गू अपने घर चला जाता है। मामा चिड़िया और पापा चिड़िया कुकू को लेकर तबीब के पास जाते हैं। चिड़िया, चुप कर जो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ। ये बस डर की वजह से थोड़ा बेहोश हो गया था। इसे मैंने दवाई दे दी है, कुछ देर में ही ठीक हो जाएगा। और फिर कुकू थोड़ी देर में ही अपनी आंखें खोलता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, आप कहाँ हो? मेरी जान, मेरे कुकू, मैं पास ही हूँ अपने बेटे के। मम्मा वो चील। कुकू बेटा, आप हमारे पास हो और यहाँ कोई चील नहीं है। हम हैं आपके मामा पापा। बेटा होश करो। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने गले लगा लेती हैं और फिर वो कुकू को लेकर वापस अपने घर आ जाते हैं। कुकू तो अब ठीक हो चुका था। मम्मा सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। मम्मा मैं जग्गू के कहने पर उससे रेस लगाने चला गया था। मम्मा मुझे जग्गू कौवे की बातों में नहीं आना चाहिए था। कुकू बेटा, वो भी आपकी तरह ही बच्चा है। कुकू, वो कौन सा बड़ा है, मगर जो काम जग्गू ने किया है वो तो उसने बड़ों वाला किया है। अगर वो हमें नदी पर आकर ना बताता तो हम आपको कहाँ ढूंढते। कुकू बेटा, आपने देखा बाहर की जिंदगी में कैसा कैसा खतरा है। मेरे कुकू ने भी दिमाग से काम लिया और झाड़ियों में छुप गया। उस चील से बच गया मेरा कुकू। जैसा कि आपने देखा, अगर जग्गू कुकू की मामा पापा को सच सच ना बताता तो कुकू की जान भी जा सकती थी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें वो छुपानी नहीं चाहिए, बल्कि अपने बड़ों को सच सच सारी बात बता देनी चाहिए। इसी में ही हमारी भलाई है।